एक ऐसा मंजर जहां समंदर की लहरों के उस पार एक छोटी सी मुस्लिम आर्मी जिसमें सिर्फ 12,000 सिपाही थे और उनके सामने था दुश्मन आर्मी का लश्कर, यानी 1 लाख से ज़्यादा का लश्कर। सवाल ये था कि इतनी छोटी तादाद में मुस्लिम आर्मी इतनी बड़ी ताकत को तोड़ पाएगी या ये लश्कर तारीख के अंधेरों में गुम हो जाएगा। दोस्तों, ये वाकया है तारिक बिन ज़ियाद का, अंदलुस यानी स्पेन की फतेह का। एक ऐसी फतेह जिसमें सिर्फ तलवारों का दम नहीं बल्कि ईमान की रूह ने फैसला सुनाया था। 711 ईस्वी का टाइम था। तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ जिब्राल्टर उतर चुके थे। दोस्तों, आज भी जहां पर वो कदम रखा गया उस जगह का नाम जिब्राल्टर है, असल में जबल अल तारिक यानी तारिक का पहाड़। उन्होंने सिर्फ एक रात अपने सिपाहियों को आराम दिया और फिर अगले दिन नई सुबह के साथ उन्होंने दुश्मन की तरफ कदम बढ़ा लिए। मगर उनके पास एक ऐसी ताकत थी जो रोडरिक के लाख सिपाहियों के पास नहीं थी, और वो ताकत थी ईमान की ताकत। उनके नारे उनके दिल के अंदर से निकल रहे थे, अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता था जैसे आसमान गरज रहा हो, जैसे बिजलियां चमक रही हों। दुश्मन के लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उनकी रूह के लिए एक जलजला था। जब ये इस्लामी लश्कर जा रहा था तो दुश्मन के अपने ही लश्कर ने कहा, हमने ऐसे सिपाही कभी नहीं देखे, ये इंसान नहीं तूफानों का लश्कर लगता है। उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें थीं, उनके पास नई फौज थी, लेकिन उनके दिल कमजोर थे, और जहां दिल टूट जाए वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। किले की दीवारों पर तीरंदाज खड़े थे। दुश्मनों ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मुस्लिम आर्मी रुकती नहीं है। वो तलवार और हथौड़े लेकर दरवाजों पर टूट पड़ती है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को कहा, अगर एक भी मुसलमान शहीद हुआ और हमने किले के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दुश्मन का अंजाम बुरा होगा, लेकिन अगर तुम दरवाजे खोल दोगे तो इंसानियत से पेश आया जाएगा। दोस्तों, ये था असल फर्क। मुसलमान फौज तलवार से ज्यादा इंसाफ और रहमत का पैगाम लेकर आई थी, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद को याद थी कुरान करीम की वो आयत, अगर तुम में से 20 साबित कदम हैं तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 हैं तो 1000 को हरा देंगे। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये उनके दिल का यकीन था, और यकीन जब तलवार बन जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दरवाजे टूट गए, मुसलमान लश्कर किले में दाखिल हुए, मगर तारीख गवाह है कि कोई लूटमार नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ। तारिक बिन ज़ियाद ने फौरन हुक्म दिया, किसी के घर में घुसना नहीं, किसी की इज्जत को हाथ लगाना नहीं। लोगों की जान, माल और आबरू सब अल्लाह की अमानत हैं। दोस्तों, ये वो लम्हा था जहां दुश्मन ने पहली बार समझा मुसलमान फौज और बाकी फौजों में जमीन आसमान का फर्क है। तारिक बिन ज़ियाद ने कैदियों से भी इंसानियत का सलूक किया। जहां दुनिया के बादशाह अपने दुश्मनों को कत्ल कर देते थे, वहीं मुसलमान उन्हें रोटी खिलाते थे। इसलिए तारीख ने लिखा है, स्पेन में मुस्लिम आर्मी ने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपने अखलाक और इंसाफ से भी दिल फतेह किए थे। दोस्तों, आज जब हम तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ एक जंग का वाकया नहीं सुन रहे, ये एक पैगाम है। अगर यकीन अल्लाह पर हो, अगर ईमान मजबूत हो, तो छोटी सी छोटी फौज भी दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा सकती है। और सबसे बड़ा सबक, फतह सिर्फ तलवार से नहीं, इंसाफ, रहमत और सब्र से मिलती है। स्पेन की फतह एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी आर्मी ने अपने रब पर यकीन रखकर तारीख को बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।